अस्सलाम वालेकुम, शुमाला की किचन में खुशामदीद। मैं आज बनाने जा रही हूँ चिकन पेटीज़। उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगी बाहर की पफ पेस्ट्री। तो ये मैं लेकर आई थी इम्तियाज़ से और ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम पफ पेस्ट्री में यूज़ करेंगे। तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ले लिया था ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया था रेड चिली फ्लेक्स और हाफ़ प्याली मैंने ले ली थी प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। हाफ़ प्याली मैंने चिकन ले ली थी श्रेडेड। यहाँ मैंने ले लिया था 2 टेबल स्पून भर के बटर, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ले ली थी मोज़रेला चीज़। यहाँ मैंने हाफ़ चिकन क्यूब ली थी, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट लिया था। सॉल्ट मैंने कम लिया था इसलिए क्योंकि हम बटर का इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पर मैं 2 चीज़ें आप लोगों को बताना भूल गई थी, तो आप वो भी नोट डाउन कर लिएगा। 1 टेबल स्पून भर के मैं यूज़ करूँगी मैदा और हाफ़ कप के करीब मैं लूँगी दूध। तो यहाँ पर जो पफ पेस्ट्री है, तो अगर आप घर में बनाना चाहें तो आप लोग घर में भी बना सकते हैं। मैंने बाज़ार से बनी भी ली थी। जब आप ये ख़रीदें तो आप प्लीज़ इसके ऊपर एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि अगर ये एक्सपायरी इसकी करीब होगी तो फिर इस बिल्कुल भी ये अच्छी नहीं बनेंगी, ये फूलेंगी नहीं। तो यहाँ मैंने ले लिया था पैन में मैंने ऐड कर दिया था बटर। अब जैसे बटर हमारा जो है मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद हमारी जो प्याज है वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बटर हो रहा था मेरा मेल्ट। फ्लेम हमें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, मीडियम फ्लेम पे हमें बटर को मेल्ट करना है। अगर हम हाई फ्लेम करेंगे तो बटर सारा हमारा सूख जाएगा, यानी कि जल जाएगा, हमारे पैन पे सारा बटर लग जाएगा। तो यहाँ आप देखें मीडियम फ्लेम पे मैं इस बटर को अपने मेल्ट कर रही हूँ और स्पून हमें साथ साथ चलाते रहना है। तो बटर हो गया था मेरा मेल्ट और यहाँ पर मैंने इसमें अपनी ऐड कर दी है प्याज को भी मैं बटर में ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और हमें प्याज को जब तक फ्राई करना है जब तक ये हल्की सी कैरमलाइज ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपने स्पून रोकना नहीं है, चलाते रहना है। और यहाँ मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने ऑर्डर किया था बर्गर। तो साथ साथ मैं पेटीज़ बना रही थी और साथ साथ मैं खाना भी खा रही थी। तो यह आप देखें प्याज मेरी तकरीबन डन हो गई है। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है श्रेडेड चिकन को मैंने जब बॉईल किया था तो उसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था। तो आप नमक जो है बहुत ही कम डालते हुए चलिएगा, क्योंकि अगर आपको एंड में लगता है तो आप टेस्ट करके इसमें और भी यूज़ कर सकते हैं। तो चिकन हम देख सकते हैं हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और यहाँ पर मैं वो 2 इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए थे स्टार्ट में, जिसकी मैंने कहा था आप ऐड कर लिएगा, तो ये रहे वो दूध। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया था मैदा और हाफ़ कप के करीब दूध अगर आपको लगे कि कम है तो आप इसमें ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम ऐड कर देंगे मैदा और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि कहीं पर इसकी गुठली ना रह जाए या कहीं मैदा हमारा सूखा बना रह जाए। तो यहाँ पर हमने इसे कर दिया है अच्छी तरह से मिक्स। और जैसे ही मैदा हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। और याद रखिएगा दूध आपको अगर कम लगे तो आप ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर हाफ़ प्याली लिया था, लेकिन मुझे बीच में कम लग रहा था तो वो मैंने ऑफ कैमरा और डाला था। तो आप देख लीजिएगा अगर आपको कम या ज़्यादा लगता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और आपको इस स्टेज पर अपना जो स्पून है उसको चलाते रहना है, स्पून आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस स्टेज पर हमारी जो चिकन है और जो हमने इसमें प्याज डाली थी तो उसकी इसमें अब बाइंडिंग होने लगेगी। तो ऐसा ना हो कि चिपक जाए आपस में सारी चीज़ें और अच्छी तरह स्पाइसेस उसमें ऐड ना हो। यहाँ पर मैंने अपनी ब्लैक पेपर ऐड कर दिया था, साथ ही मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए थे। और यहाँ पर जो मैंने चीज़ ली थी उसको भी मैंने ऐड कर दिया था। अगर आप लोग चीज़ नहीं डालना चाहते तो आप नहीं डालिएगा, लेकिन इसमें इसका टेस्ट अच्छा आता है तो मैंने इसलिए इसमें चीज़ डाल दी है। यहाँ पर मैंने अपना सॉल्ट और चिकन क्यूब भी ऐड कर दी हैं और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि हमारे सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से एक साथ मिक्स हो जाएं। तो बस यहाँ पर मुझे लग रहा था कि दूध की थोड़ी सी कमी है, तो फिर मैंने यहाँ पर हाफ़ के करीब मिल्क और ऐड कर दिया था और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, इतनी ही इसकी थिकनेस हो।
तो ये आप देखें मेरा जो है फिलिंग जो है पेटीज़ की डन हो चुकी थी। अब मैं यहाँ पर इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पर मेरी जो ओवन की ट्रे थी इसे मैं ऑयल से कर दूँगी ग्रीस। मैंने 2 दफ़ा ऑयल डाला, मुझे नहीं पता था बॉटल में ऑयल नहीं है, तो खैर मैंने दोबारा से बॉटल में ऑयल डाला और उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर रही हूँ। तो यहाँ पर ओवन मैंने कर दिया था 180 डिग्री के ऊपर प्री हीट, और मैंने दोनों ग्रिल्स ऊपर की कर दी थी ऑन, और 30 मिनट्स के ऊपर मैं इसे चलाऊंगी और 35 मिनट पर मैं इसको ऑन करूंगी और उसको मैं 5 मिनट हीट करने के लिए रखूँगी। तो 35 का मैं लगाऊंगी टाइमर। ग्रिल मैंने दोनों खोल दी थी, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 30 मिनट्स जो है, पहले मैंने 25 मिनट्स किए, फिर 30 मिनट्स, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन 30 मिनट के अंदर आपके पेटीज़ बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था पफ पेस्ट्री का पैकेट, और यहाँ पर फ्लोर पर मैंने डस्ट करूँगी थोड़ा सा मैदा। और ये मेरे पास जो पेस्ट्री थे इसके स्लाइसेस थे, जब मैंने बना ली तो फिर मुझे याद आया मैं इसके रोल वाले पेटीज़ भी बना सकती थी। खैर ये आपको ब्लॉक शेप में भी मिलती है और इस तरह से स्लाइस शेप में भी मिलती है, आप चाहें तो आप जिस तरह की भी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा जब आपको बनाने हों तो आप ये जो है मतलब उस 1-2 दिन बस आप इनमें इसे यूज़ कर लें। यहाँ पर मैंने फ्लोर को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था क्योंकि पानी लग गया था यहाँ पर। पफ पेस्ट्री जो थी वो मैंने फ्रिज से निकाली थी, तो यहाँ पर मैंने मैदा डस्ट किया है और अब मैं इसे बनाऊंगी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि आप 2 दिन से ज़्यादा इसे मत रखा करें क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आता और पफ पेस्ट्री हमारी फूलती नहीं है। तो यहाँ मेरे पास राउंड कटर था, वो छोटा था, तो मैंने सोचा मेरे पास कांच की राउंड प्याली थी तो मैं उसकी मदद से इसको कट कर लेती हूँ। क्योंकि जब मैंने लिया था पेस्ट्री ख़रीदी तो मुझे नहीं पता था ये जो मेरी पफ है ये स्लाइस शेप में है, वरना तो मैं नहीं लेती। तो यहाँ पर आप देखें मैंने इसको राउंड कट कर लिया था। अब मैंने दूसरा स्लाइस लिया और इसको भी मैंने राउंड कट कर लिया है, और जो इसके साइड के एजेस हैं उसको मैं एक तरफ जमा कर दूँगी। और इस बात का ध्यान रखना है जो एजेस हमने ऐसे ज़ाया नहीं करना है, हम इसे दोबारा से यूटिलाइज़ कर लेंगे, लेकिन आपने इसको जिस तरह से है इसी तरह इसको चौकोर बॉक्स बना के अगेन बेल लेना है। आपने इसको रोटी की तरह गोल पेड़ा नहीं बनाना है क्योंकि इसमें जो इसकी लेयर्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी फीलिंग्स। बाहर वाले जो आप पेस्ट्रीज़ खाते हैं उसमें फीलिंग बहुत ही कम होती है, तो आप लोग घर में बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये पेटीज़ बनते हैं और आप अपनी मर्ज़ी की इसमें फीलिंग और स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो फीलिंग थी वो इनफ थी, और यहाँ पर ये जो दूसरा मेरा हिस्सा है इसके ऊपर मैं ब्रश की मदद से पानी लगा दूँगी और फिर मैं इसको अच्छी तरह से चिपका दूँगी। उसके बाद ये है कि हमारे जो पेटीज़ हैं वो खुलेंगे नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ब्रश की मदद से मैंने इसमें पानी लगा दिया है और फिर हम इसे आपस में जोड़ लूँगी। अगर आपके पास कटर्स हों तो प्लीज़ आप कटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास थे कटर्स लेकिन वो इस टाइम अवेलेबल नहीं थे और अचानक से मेरा दिल किया कि मैं पेटीज़ बनाती हूँ। तो ये जो छोटा कटर था ये बहुत ज़्यादा छोटा था। अब आपने फिंगर की मदद से इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको अच्छी तरह से चिपका लेना है। तो ये आप देखिए पानी मैंने लगाया था तो अच्छी तरह से हमारे कॉर्नर चिपक चुके हैं। अब ये मेरे पास जो राउंड कटर था मैंने उसको ऊपर से थोड़ी सी शेप देने के लिए इसको मैंने रख कर थोड़ा सा दबा दिया है। अब जो इसके साइड हैं इसको मैं फोक की मदद से इसको थोड़ा सा लुक दे दूँगी। अगर आप चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप इसको सिंपल भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पेटीज़ वाला राउंड कटर होगा उससे बहुत ही खूबसूरत इसकी शेप बनकर तैयार होती है, क्योंकि आप जब भी कोई खाना आप सर्व करते हैं तो उसकी लुक भी अच्छी नज़र आना ज़रूरी होती है। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा पेटीज़ बन के रेडी है। अब इसे हम रख देंगे साइड में। अब इसी तरह हम अपना दूसरा भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मैदा अगेन डस्ट कर लिया था फ्लोर पे और मैंने एक स्लाइस रखा है और उसके ऊपर मैंने अपनी फीलिंग्स डाली हैं। कट करना मैं भूल गई थी तो मैंने सोचा फीलिंग हटाने का क्या फ़ायदा, मैं इसके ऊपर से इसे कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है और ये ज़रा मैं थोड़ी सी जो मेरी प्याली है वो चिपक गई है, बड़ी मुश्किल हो रही थी इसे हटाने में। तो प्लीज़ जब आप काम किया करें तो कोशिश किया करें कि आपका पूरा फोकस काम पे ही हो। और मुझे असल में टेंशन ये हो रही थी कि लाइट ना चली जाए, लाइट चली गई तो ओवन मेरा नहीं चलेगा। लाइट तो खैर सारी चलती रहेंगी लेकिन ओवन का जो सिस्टम है वो हमारा अटैच नहीं है जनरेटर या सोलर से,
तो मुझे बस इस चीज़ की टेंशन थी, क्योंकि आजकल जब कोई काम करने खड़े हो ओवन का इत्तेफाक उसी टाइम लाइट चली जाती है, वैसे लाइट नहीं जाती। तो खैर ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में होती रहती हैं, काम भी चलते रहते हैं, कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने दूसरे हिस्से पे मैंने अपने लगा दिया था पानी, जैसे मैंने पहले लगाया था, और मैं फिंगर की मदद से सारे पेटीज़ को अच्छी तरह से राउंड में चिपका लूँगी, और मेरा जो कटर है उसकी हेल्प से इसको ऊपर से शेप दे दूँगी। ये आप देखें यहाँ पर मैंने इसे दे दी है शेप, और इसी के साथ साथ जो मेरे कॉर्नर्स हैं उसको मैं फोक की मदद से थोड़ी सी खूबसूरती दे दूँगी, ताकि हमारे जो पेटीज़ हैं खूबसूरत और ब्यूटीफुल से नज़र आए, ताकि खाने में तो अच्छे हों ही हों, साथ में इसकी शक्ल भी प्यारी हो, क्योंकि जब तक चीज़ों की शक्ल अच्छी नहीं होती तो उसे खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। तो यहाँ पर मेरा दूसरा पेटी भी तैयार हो गया था। अब इसी तरह हम सारे रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी रेडी किए थे 5, क्योंकि सब सो रहे थे तो मैंने सोचा चले बना लिया जाए। प्री हीट हो चुका था मेरा ये ओवन 10 मिनट। तो अब मैंने इसको कर दिया है बंद। तो अब हम आपसे मिलते हैं 25 से 30 मिनट बाद। तो चलिए, ये हो चुके थे यहाँ पर हमें 25 मिनट्स, और मुझे लग रहा था मेरी लाइट जाने वाली है। पेटीज थोड़े से खुला रह गए थे। वैसे इसका कलर तो अच्छा आ गया था, क्योंकि मैं इसके ऊपर एग योग लगाना भूल गई थी। तो आप याद रखिएगा जब आप ओवन बंद करें। लाइट मेरी जा चुकी थी, पेटीज़ बन के तैयार तो हो गए थे, लेकिन 2 पेटीज़ पर कलर नहीं आया था, और मुझसे गलती हो गई थी। जब मैंने इसको ओवन में रखा जल्दी में मैं इसके ऊपर एग योग लगाना भूल गई, जो अंडे की जर्दी होती है येलो वाली। तो चलें हम आपको दिखाते हैं हमारे पेटीज़ किस तरह बन के तैयार हुआ। 3 में तो कलर बहुत अच्छा आ गया था, 2 में कलर नहीं आया था, उस तक हीट नहीं पहुंची और लाइट हमारी चली गई। लेकिन हमारे पेटीज़ डन हो चुके थे। इसकी क्रिस्प वगैरह सब बहुत अच्छी थी, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी, और हम आपको टेस्ट भी करके बताएंगे ये कैसे बने। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो ये देखें कितने क्रिस्पी और मज़ेदार मेरे पेटीज़ बन के तैयार हुए हैं। तो प्लीज़ आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखें आप कितने क्रिस्पी और मज़ेदार से ये पेटीज़ बन के तैयार हुए हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।